पे बंद करके बैठा हूँ। अरे महाराज कंचन सिंह को क्या हुआ? क्या उन्होंने ताजपोशी कर दी? क्या महाराज पत्थर के हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज पत्थर के हो गए और मंत्री प्रताप सिंह महाराज बनकर बैठ गया, राजधानी को कैद में डाल दिया। अगर कोई उपाय है सेनापति जी, वहाँ राजमाता के पास में। या भगवान क्या सुन रहा इस सरहद के दरबारी, हमने महाराज का नमक खाया है। हम देश के सच्चे सिपाही हैं। राजा तो क्या, प्रजा के भी साथ अन्याय करना धर्म है। और फिर तो राजमाता कैद में है। एक काम करना, क्या बात सरकार? मैं जैसा कहूँ वैसा करना हाँ बताओ। कि फर्ज सेनापति का, फर्ज सेनापति का अब निभाना चाहिए। फर्ज सेनापति का अब निभाना चाहिए। राजमाता के तुम्हें कर्मचारी सब प्रताप सिंह के अख्तियार में है ना। सारे राज्य के जितने भी कर्मचारी हैं इस प्रताप सिंह के अंडरग्राउंड हो चुके होंगे। हम बंदे चुरा कराए, भाग गए चुरा। तो दरबार के कर्मचारी हैं जितने हैं मंत्री के अख्तियार में, इसलिए दिमाग से काम लेना, खूब रहना होशियार है। और भेष साधु का बना कर, साधु बने। हाँ, भेष साधु का बना कर दरबार जाना दरबारी, हाँ सरकार, तुम मेरा साथ देना। बिल्कुल देंगे सरकार। जान या तो रहेगी या तो मैं अपने फर्ज में आज सफल हो जाऊंगा। जाओ साधु के कपड़े लेकर के जाओ। अभी लेके आए सरकार। और एक तुम मेरी बात सुनो। हाँ हाँ सरकार। देखो राज को राज रहने देने में ही भलाई है। हाँ हाँ तुम फौरन दरबार जाना, हाँ हाँ प्रताप सिंह के पास रहना। हाँ हाँ हमारी आपकी जो बात हो हुई चुकी है। हाँ हाँ हम दरबार आएंगे तो हाँ हाँ छुपते छुपाते मेरा भी साथ देते रहना, ठीक है? ये बात सेनापति जी सही है, सही है।
काम करो भैया, हाँ ये मेरा सलाह यहीं पर छुपा दो बिल्कुल छुपा देंगे। और एक कटार लेके आओ। जी हाँ, चलो ज्यादा भगवती तेरा ही सहारा है। मैंने अगर मेरी नियत में खोट है तो मैं अपने कार्य में सफल न हो पाऊं। अगर मेरा नियत नेक नियत है तो मेरी मदद करना होगा। तो अब हम बनते क्या करेंगे सरकार? तू हमारे साथ रुक, तू दरबार अबे कुछ माला भैया लेके आया है। और सुनिंदी रह गए आखिर बाबा का मतलब क्या है? यानी अब तुम सत हो गए और हम तुम्हारे गुरु महाराज हो गए। अच्छा अब हम लोग हो गए लंठ, हाँ, हम लोग लंठ हो गए, संत ऐसा हम लोग लंठ हो गए। ऐसा मत दरबार में करना, नहीं तो सारी दुनिया रहेगी, हाँ हाँ सही बात है। तुम भी नहीं रहोगे, हम भी नहीं रहेंगे। हाँ सही बात। मंत्री प्रताप सिंह बहुत क्रूर हो चुका है। हाँ माला लेके आओ। कहते हैं कि साधु संत प्रेम बैरागी साधु संत प्रेम बैरागी ऋषि मुनि बतलाए हमें। भगवान तुम्हें ने खत लिख दूं घर से ही पता है। दरबार की तरफ चल लेते हैं और इधर राज दरबार में मंत्री प्रताप सिंह महाराज बनकर राज सिंहासन पर किस तरह विराजमान होता है और अपने मन में क्या सोचता है। तैयार है मंत्री प्रताप सिंह। महाराज की जय हो। खुश रहो दरबारी, हम
हमने जो कहा था वो काम पूरा कर दिया। क्यों नहीं मालिक, पूरा काम एकदम फर्स्ट क्लास। और इस सिंहासन की साफ सफाई कर दिया ना अच्छी तरह से। सब ओके राजन, सब ओके है। आज इस सिंहासन पर बैठने का हमारा पहला दिन है और तुम सारे गेट पे खड़े हो जाओ। अच्छा गेट, गेट पहन। अगर कोई आए तो फौरन हमें खबर कर। अच्छा ये बात है, चलो आप बैठो भी ना। ठीक। हाँ इस सिंहासन पर हाँ हाँ बैठने तो जा रहा हूँ, हाँ लेकिन जब तक हाँ इस संसार में महारानी जीवित रहेगी हाँ मुझे महारानी महाराज कोई नहीं कहेगा। हाँ यार, अब इस सिंहासन पर बैठकर पहले मैं महारानी के बारे में सोचूंगा, उसके बाद में इस उज्जैन का महाराज कहलाऊंगा। चल गेट पे खड़े हो जाओ। सही कहा, इनका बहुत बुद्धि है। 15 क्या उछल को राजन का थाला ज्ञानी ज्ञानी बात करे भगवान खातिर अब इनकी बात है। तुम बच्चे पढ़े लिखे हो, बच्चे मान लो पढ़े लिखे हो, बच्चे कहा नहीं मान लो राजपाट के बारे में लो का। कोई दिन दाता इस नगरी में जो हम साधुओं की इच्छा पूरी करे। अलख निरंजन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अरे बच्चा, बाबा बाबा लोगों से तो सीताराम कहो, या तो साधु के पैर छुए जाते हैं, या तो प्रणाम करो, या तो बंदगी कहो। ये ब्याह क्या है बच्चा? अच्छा हाँ, वो तो बार बार रिश्तेदारी में कहा जाता है बाबा। हाँ बाबा सीताराम। राम राम, जय सिया राम। अच्छा आओ बाबा, सब ठीक है? कहाँ से आ रहे हो बाबा? देखो हम लोग काशी से आ रहे हैं अच्छा और हिंगला शहर को जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो तुम लो बाबा हुआ है बाबा? हाँ मैंने सुना है। वो बाबा हुए कौन? ये हमारा शिष्य है। अच्छा शिष्य माने शंखनाथ। अच्छा अंतसंत है। अरे हम इनके चैला, अरे चैला, ये तुम्हारे यानी कि फिर गोरू महाराज आए? तुम यानी कि इनके गोरू महाराज, ये तुम्हारा चैला? हाँ बच्चा। तो महाराज हो बाबा, तो भजन वजन आवत आपको? हाँ बिल्कुल आते। कहाँ बनौटी बाबा तो ना हो तुम? ये बड़े हम याद भैया देखा बाबा क्या? एक बाबा आवा हमारे दुआ में, मुझसे पूछा कि तुम संत हो कि अंत संत हो? अरे अंत संत क्या होता? मैंने साधु संत तो सुने हैं, देखे हैं, उनकी संगत करता हूँ। मैं बाबा बाबा कई प्रकार के रहते ही बड़े। एक बाबा हम देखे, एक बाबा कत्ल कर दिया तो कतली बाबा, कत्ल कर दिया तो दाढ़ी रखा एक बाबा हो जाता का। और एक बाबा फसली और का, जब फसल कटा तो बाबा बन के आए दे 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 दे। राधे श्याम। हाँ एक असली और एक फसली और एक कतली। असली बाबा बढ़िया भजन वजन आवत बढ़िया है। हाँ कहा चले नहीं पावा, कहा शरीर नहीं काम कर चले नहीं पावा। बच्चा हाँ। हम उनमें नहीं हैं। अच्छा हम त्रिकालदर्शी संत हैं। पीछे बढ़कर भैया, हाँ हाँ हम त्रिकालदर्शी संत हैं। भूत भविष्य वर्तमान सबका हाल हम मस्तक की रेखा देखकर जान लेते हैं। अच्छा वे बाबा हुआ। तो बाबा तो हमारे मंत्री प्रताप सिंह है ना जो? अच्छा हाँ आपको वहाँ चलोगे? नाम तो सुना है, शायद बहुत गाली है। हाँ हाँ जाने तो हैं। तो खबर कर दो कि महाराज आपके दरबारों की संताएं हुए। अच्छा काशीपुर से आओ बाबा।
साधो संग अच्छा पहुंचे। बाबा साधु संत कौन है? महात्मा 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 नहाता है भैंसी खरीद। हाँ 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 महात्मा महात्मा तेल को कल दिन के मान लो खोट वोट निकाल नहीं तो मालिक क्या करे फिर? मान सम्मान इज्जत पूर्वक के साथ हवेली हरे कृष्ण हरे मुरारी। को महद विराग तुमका हम फिर ले। हाँ बाबा अबे बाबा यार बात बताओ। अबे बाबा श्राप दे दूंगा, मच्छर बन जाओगे। शराब तो दूध पी ले आप। मैं कौन बड़ी भाई? चलो सब बातें छोड़ो। कहते हैं भैया दुष्ट का संग न दे ईश्वर, भले ही नरक में बांध दे दे। देखो मूर्ख सा, ज्ञानी का ज्ञान नहीं मिला करे ज्ञान की बात, और गदहा का गदहा मिले पत्थर के मारे ला तो ना समझ गए बाबा। हरे राम राम। बाबा तो तुम पहले हमको अपन इज्जत दियो। क्या इज्जत इज्जत मतलब इज्जत? क्या इज्जत दियो। वो जो माँ महाराज है ना, वो कहें साधु संत महात्मा का पहले इज्जत मान सम्मान के, इज्जत पहले लेके आओ फिर मान आप सम्मान। समझा चेला राम? इज्जत यार क्या? इज्जत लेके आओ। इज्जत लिया यार खोपड़े ना भूज। आप कहो इज्जत लेके आओ। अच्छा इज्जत मान सम्मान के साथ। हाँ बाबा बाबा समझ में आ गया। आप लोग चलो इज्जत मान सम्मान के साथ आप लोग चलिए, हैं? राधे श्याम राधे श्याम। गुरु महाराज की जय हो। इतना घमंड हो इनका बाबा। राजन है ऐसी जगह, ऐसे घर में, ऐसे राज्य में पानी तक नहीं पीते हैं जहाँ कोई मातम होता है। हमें लग रहा है आपको कोई भारी सदमा दिल पर गया है, तो आप बहुत चिंतित नजर आते हैं। महाराज मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हैं राजन? आप क्या सोच रहे हैं? अवश्य मैं निवारण करने का उपाय करूंगा, क्योंकि संत हृदय नवनीश समाना परहित धर्म सरिस नहीं भाई। साधु संतों का काम ही यही है, दूसरे के कष्ट को दूर करना। गुरु महाराज बोलो राजा। मैं इस समय बहुत संकट में हूँ और कुछ सोच रहा था। मैं एक बहुत बड़ी समस्या में हूँ। राजन आप अगर मुझसे बता दें तो मैं अवश्य भोलेनाथ की कृपा से आपका कष्ट का निवारण जरूर करूंगा। ये आप सत्य समझिए। गुरु महाराज आप हमारी शंका का समाधान नहीं कर सकते। क्यों नहीं? संतों के हाथ में प्रारब्ध होता है, जब जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इतिहास इसका गवाह है। महाराज आप मुझ पर शंका कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप जिद ही करते हैं कि तुम हमारी शंका का समाधान कर दोगे, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर हमारी शंका का समाधान आपने कर दिया तो मैं तुझे धन और दौलत से मालामाल। लेकिन राजन पहले बताओ तो है क्या चिंता है आपका? आप जानना चाहते हैं तो गुरु महाराज, अगर आप जिद ही करते हैं तो सुनो मेरी बात। मुझे तुमसे एक कत्ल
क्या हुआ गुरु महाराज? अरे कत्ल का नाम सुनते ही तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन क्यों खसक गई? ऐसी बात नहीं है राजन। फिलहाल मैं आपका काम करूंगा, क्योंकि मेरी बात सुनिए। पहले में और जल्लाद था, करता था लोगों का शादी के तुम पहले जल्लाद का काम करते थे, तब तक तुम हमारा काम जरूर करोगे। क्यों नहीं करूंगा? दरबारी यहाँ 70 तहाँ एक और सही। दरबारी चाहे खंजर लेकर आओ। गुरु महाराज के हाथों में और गुरु महाराज के ले जाओ। कमरा नंबर 420 में मुंजी बंद है, उससे जाकर मुनिराज को मिला दो और मुनिराज उसका अंत करके हमारे पास आएंगे। मैं मुनिराज के धन और दौलत से मालामाल। ठीक है राजन, आप निश्चिंत हो जाए। मैं थोड़ी देर प्रभु का जाप करके एक और कत्ल कर दूंगा, उसके बाद फिर संत हो जाऊंगा। आप ठीक है गुरु महाराज, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। अच्छी बात है। केदाराम होशियार हो जाओ। हाँ बिल्कुल होशियार है। ए दरबारी, किस नंबर में वो कैदी है? ले चलो मुझे। 720 में आइए बाबा। चलो। न कोई उमंग है,
दरबारी कहिए बाबा। तुम जा सकते हो। सुनो, क्या बात है दादा? हम जल्लाद हैं, तुम्हारा कत्ल करने आए हैं। कहिए दादा, कहिए। ये सरकार का हुक्म है यहाँ के। बोलो, कुछ कहना चाहती हो? कुछ खाना चाहती हो? कुछ भी नहीं। किसी से मिलना चाहती हो? या भगवान, जो पहले से मरा हो, भगवान उसे इतना क्यों जिला जला के मारता है? हे राजमाता, मैं जल्लाद नहीं, आंसू मत बहाओ। मैं क्या देख रही हूँ? मैं सेनापति विजय सिंह हूँगा। मुझे मारे। अबे चला ना, जितना नहीं कहती हूँ। घबराओ नहीं, समय का चक्कर सब पे आता है, सब से काम लो। एक काम कर, मैं रास्ता बता रहा हूँ, मुझे शाही महल के सारे खुफिया रास्ते मालूम है। चल माता जी, तू इधर से निकल, तो सामने निकल, मैं पीछे से जा रहा हूँ। चलो माता जी, बाद में बात होगी। यहाँ कौन? हरामजादे पाखंडी, मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि तू साधु नहीं, साधु के लिबास में छुपा तू सेनापति विजय सिंह है। मंत्री प्रताप सिंह, तू वो कालानाग है, तेरा तो फन आज मैं यहाँ निकलूंगा। जिसका साले खाना खाया, उसी के साथ तूने ऐसी गंदी नियत डाली, ऐसी नजर डाली, राजमाता को कैदी में डाल दिया। आज मैं दुनिया से तुझे मिटा दूंगा। मर गए, अरे मर गए इस प्रताप सिंह को मिटाने वाले। प्रताप सिंह, विजय सिंह, आज तेरी मौत यहाँ पर खींच कर लाई है। आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये तो वक्त बताएगा। अभी शाम के बच्चे जादो शाम के कुत्तों को तेरा खिलाया।
के चुमुल के रतन और सच पर लुढ़कता